निकाल लेते हैं। आज मैं इस वीडियो में चालाकी के 21 नियम पर बात करूंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। आपको अगर ट्रस्ट नहीं तो वीडियो को सिर्फ पॉइंट नंबर 3 तक ही सुन लो, गारंटी है मेरी, उसके बाद वीडियो को आप बीच में नहीं छोड़ोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कमजोरी। मर जाना, लेकिन अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे हम खुद से ज्यादा भरोसा करके अपनी कमजोरी, अपने सीक्रेट सब कुछ बता देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप कभी भी बुरी तरह से फंस सकते हो, क्योंकि अगर वो इंसान कभी भी आपका दुश्मन बना तो आपकी उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक रखो। खुले में लोगों को अपनी कमजोरी बताना बेवकूफी की आखिरी हद होती है। नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप किसी के आगे खुद की इज्जत भूल जाते हो तो आप खुद के लिए बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम बाद लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार होगा। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी इज्जत सबसे पहले करो। जरूरत से ज्यादा किसी के आगे दबना आपको गुलाम बना सकती है। जैसे एक चालाक भेड़िया कभी किसी का गुलाम नहीं बनता है, ठीक उसी तरह खुल के जियो, आजादी से जियो। नंबर 3, राइट वर्ड्स। इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है आपके शब्द, फिर चाहे वो लिखे हुए हो या आपकी जुबान से निकले हुए शब्द। सही समय पर सही वर्ड का अगर आपने यूज करा तो आप ये बात जान लो, आपका काफी काम आसान हो जाएगा। राइट वर्ड का इस्तेमाल उस इंसान से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता जिसको बहुत ही कम शब्दों में एडवर्टाइजमेंट लिखनी हो, विज्ञापन लिखना हो किसी कंपनी के लिए जो पूरी दुनिया को दिखेगा। कम शब्दों में और आसान शब्दों में बोलना सीखो। शब्दों के अलावा आपके वाक्य भी काफी आसान होने चाहिए। अगर आप किसी से बात करते हो तो वर्ड ऐसे चूज करो कि सामने वाले को समझ में भी आए। बहुत से लोग स्मार्ट बनने के लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले को समझ में भी नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते ही जाते हैं। याद रहे, आपको स्मार्ट बनना, ना कि ओवर स्मार्ट। बात करो राजा की तरह, काम करो गुलाम की तरह। मेहनत करो मजदूरों वाली और तेवर रखो बादशाह वाले। नंबर 4, इस घोर कलयुग में आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई भी इंसान आपके साथ बिना मतलब के। एक चालाक इंसान इस बात को बहुत जल्दी समझ लेता है। वे लोग इसी चीज का फायदा उठा के अपना काम बड़ी चालाकी से निकाल लेते हैं। आप जब भी किसी इंसान से काम करवाते हो बिना उसके फायदे के, तो बहुत कम चांस होगा कि आपका वो काम करेगा। लेकिन अगर वहीं आपने अगले को सपना दिखा के, उसका मतलब का दिखा के काम दोगे तो इस बात की गारंटी है कि वो काम बिना कोई दिक्कत के आराम से कर लेगा। इस दुनिया में सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़ के हर इंसान का आपसे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। ये बात आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। नहीं मानते ये बात, आपकी मर्जी है। नंबर 5, नेगेटिव क्वेश्चंस। अगर आपसे कोई नेगेटिव क्वेश्चंस करे तो आपको गुस्से में अगले के ऊपर चढ़ना नहीं है। आप शाहरुख खान का कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लो जिसमें न्यूज रिपोर्टर के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब शाहरुख खान बड़ी चालाकी से जवाब देके सामने वाले का मुंह बंद कर देते हैं, जिससे अगला बंदा दूसरा कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ही नहीं करता है। गुस्सा करने से ये सो होता है कि आपके पास उस चीज का जवाब नहीं है। आप गुस्सा करके सवालों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ठंडे दिमाग से चालाकी से जवाब देना आपको सीखना होगा, ताकि लोग आपका मजाक बनाने से पहले या उल्टे सीधे सवाल करने से पहले 100 बार सोचे। नंबर 6, पेशेंस। जिस इंसान में पेशेंस नहीं, सब्र नहीं, उस इंसान को हर जगह नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उस काम का प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से देख के फिर अपना डिसीजन दे, वरना ना दे। आपने बहुत से चालाक लोगों को देखा होगा, फास्ट डिसीजन लेने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं और उसी प्रेशर के चलते आप गलत डिसीजन दे देते हो, जिससे आपका बाद में नुकसान हो जाता है। इसीलिए ठहर कर डिसीजन लेना सीखो, क्योंकि जल्दबाजी इंसान को हमेशा मरवाती है। नंबर 7, टॉपिक जोन। किसी भी टॉपिक पर बात करो तो सबसे पहले आप सामने वाले इंसान को स्टडी करो और उस स्थिति को अच्छे से समझ के पहले उस जोन में आओ और फिर बोलो। कुछ भी बोलने से पहले आपको उस टॉपिक पर फोकस होना होगा, उसके बाद ही आप वो बातें बोल पाओगे जो काम की है। काम की बात इंसान तभी बोल सकता है जब उसका पूरा ध्यान उस टॉपिक पर होगा। नंबर 8, कॉन्फिडेंस। अगर आप झूठ भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो वो झूठ भी सामने वाले को सच लग जाएगा, लेकिन अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के सच भी बोलते हो तो वो सच बात भी सामने वाले को झूठ लगेगी। अपनी बातों में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ताकि लोग आपकी बातों पर भरोसा कर सके। नंबर 9, कम बोलना। जरूरत से ज्यादा बोलना मतलब अपने ही शब्दों की वैल्यू कम करवा बैठना। अगर हम किसी केमिकल में जितना पानी मिलाते हैं वो उतना ही पतला और कम असरदार होता है। लोगों को अपने शब्दों से जीतने की कोशिश मत करो। ज्यादा बोलने से आप लोगों की नजरों में हल्के दिखते हो। आपकी चुप्पी से लोग परेशान होकर ये जानने की फिराक में रहेंगे कि आप क्या सोच रहे हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी आप सोच समझकर या नाप तोल कर बोलोगे तो लोग आपके इरादे और आपकी मंशा कभी भाप ही नहीं सकेंगे। इसीलिए कम बोलो लेकिन काम का बोलो। नंबर 10, आई कॉन्टेक्ट। बहुत से लोग किसी से बात करते समय आई कॉन्टेक्ट रखने के बजाय यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। इससे अगले बंदे को यह लगता है कि आप उनकी बातों को और उनको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हो। जब भी किसी से बात करो अगले की आंखों में देखकर बात करो। आपको बीच बीच में आंखों को लेफ्ट या राइट घुमाकर फिर से उनकी आंखों में देखकर बात करनी और सुननी है। नंबर 11, मुंह के तीखे दिल के साफ और मुंह के मीठे दिल के सांप। मीठा बोलने वालों से हमेशा दूर रहो। ऐसे लोग सिर्फ आपका नुकसान करेंगे। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, अरे मैं तो ऐसा कर दूंगा, अरे मैं वैसा कर दूंगा, मुझे सब पता है, तू कमाल है, तू धमाल है। मतलबी लोग आपकी झूठी तारीफ करके सिर्फ अपने मतलब को रोएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। नंबर 12, तेज और स्थिर सोच। एक राजा ने अपने सभी सलाहकारों को 1-1000 सोने के सिक्के दिए और कहा, आप सभी इन सिक्कों को अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हो, लेकिन मेरी 2 शर्त है। जब भी ये सिक्के खर्च करो तो मेरी शकल देखकर फिर खर्च करना होगा, और दूसरी शर्त है, मुझसे 7 दिन तक कोई नहीं मिल सकता, और 7 दिन बाद जब मैं मिलूंगा तो जिसने भी सोने के सिक्के खर्च कर दिए तो मैं उसे राज्य की सबसे अच्छी पोस्ट और 5000 सोने के सिक्के दूंगा। सब परेशान हो गए, अब कैसे खर्च करें। और जब 8वें दिन सबको बुला के पूछा
तो सबने यही कहा, राजा आपको बिना देखे कैसे खर्च कर सकते हैं, शर्त ही ऐसी रखी थी और आपने तो मिलने से भी मना कर दिया था, तो कैसे खर्च करते। तब एक चालाक सलाहकार बोला, राजा मैंने सारे सिक्के आपकी शर्त के अकॉर्डिंग खर्च कर दिए हैं। राजा ने हैरानी से बोला, कैसे। सलाहकार ने बताया, महाराज मैं जब जब सोने के सिक्के खर्च करता तो मैं सिक्के को देखता और फिर उसे देता, क्योंकि इस राज्य के सभी सिक्कों में आपकी तस्वीर छपी हुई है। सवाल ये नहीं है कि आप किस कंडीशन में कितना और कैसे सोचते हो, सवाल ये है कि आप कितना शार्प और तेज सोच सकते हो। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिससे निकलना हमें बहुत मुश्किल लगता है, और जब निकल जाते हैं तब हमें वही मुश्किलें बहुत आसान लगती है। नंबर 13, पैर में लगने वाली चोट संभलना सिखाती है और मन में लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है, लेकिन कई बार लोग इसके बाद भी नहीं समझते। इसलिए आपका जो एक बार काट दे तो संभल जाओ, दूसरी बार मौका दो ही मत। एक चालाक इंसान दूसरी बार मौका हरगिज नहीं देता है। एक ही गलती हर बार दोहराना मूर्ख इंसान की निशानी होती है। नंबर 14, मतलबी। इस दुनिया में ये मतलब शब्द बहुत वजनदार होता है। एक बार निकल जाने के बाद अच्छे से अच्छा रिश्ता हल्का कर देता है। लोगों को चालाकी से उनके मतलब दिखाते रहो। जब तक लोगों का मतलब आपसे जुड़ा हुआ है तो ये समझो कि वे लोग आपके कब्जे में हैं। समझदारी इसी में है कि लोगों का आपसे मतलब कभी कम होना ही नहीं चाहिए। वो मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे पैसा, कार, टाइम, कुछ भी। लोगों को उनका मतलब दिखा के अपने ऊपर निर्भर करना सीखो, इससे लोग आपके कभी खिलाफ जाएंगे नहीं। अब यहीं पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ज्योतिष ने राजा को कहा 10 दिन बाद रानी मर जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। ठीक 10 दिन बाद रानी मर गई। राजा को शक हुआ कि इसने अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए रानी को मारा तो नहीं है। राजा ज्योतिष से डरने लगता है, कहीं ये ज्योतिष मुझ पर हावी ना हो जाए। इसलिए राजा ज्योतिष को मारने ही वाला होता है। तो राजा आखिरी बार ज्योतिष से पूछता है, तू ज्योतिष है ना, तो चल बता तेरी मौत कब होगी। ज्योतिष बड़ी चालाकी से जवाब देता है, महाराज आपकी मौत के ठीक 2 दिन पहले मेरी मौत है। राजा ये सुनकर डर गया, अगर मैं इसे आज मारता हूँ तो ठीक 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, तो इसे छोड़ने में भलाई है। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि आपके साथ कभी बुरा कर ही न सके। नंबर 15, अब मैं आपको बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ जो शायद आपको बुरी लग सकती है। ऐसे लोगों के साथ हरगिज मत बैठो जिनका कोई गोल है ही नहीं। किसी ने सही कहा है, अगर आप एक चोर के साथ रहते हो तो दूसरे चोर आप होंगे। ठीक उसी तरह जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं, कोई सपना नहीं, ऐसे इंसान के साथ रहने से आपके लक्ष्य कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसे लोगों के साथ रहो जिससे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख सको। नंबर 16, जो इंसान हद से ज्यादा इमोशनल होता है या फिर अपने फैसले दिमाग से कम और दिल से ज्यादा लेता है, उस इंसान को इमोशनल करके लोग बड़ी चालाकी से अपना काम करवा लेते हैं। इसलिए अपने फैसले दिल से कम और दिमाग से ज्यादा लिया करो। नंबर 17, ट्रस्ट। झूठ बोल के आप कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच के इज्जत तो पा सकते हो, लेकिन एक समय बाद उसी झूठ से पर्दा उठने के बाद आपकी इज्जत कूड़े में पड़े किसी कचरे की तरह बन सकती है। झूठी बातें फेंकने से जिंदगी नहीं चलती है। आपकी इज्जत, आपकी झूठी शान एक कांच की तरह होगी जो कभी भी सच के पत्थर से टूट सकती है। इसलिए जो भी बोलो सच बोलो, इससे आपकी इज्जत अच्छे और ईमानदार लोगों में बनी रहेगी। नंबर 18, खुद को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझो, औरों की बातों को ध्यान से सुनो। हमेशा ये मत सोचो कि तुम ही सबसे बड़ा इंटेलिजेंट हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, सोनू और मोनू। सोनू सोचता था मोनू बहुत ही बड़ा बेवकूफ इंसान है और वो खुद बहुत इंटेलिजेंट है। एक बार कोई सोनू का दोस्त रमेश मिला और कहा, और बता क्या चल रहा है। सोनू ने कहा, कुछ नहीं यार, मैं बस अपने बेवकूफ दोस्त के बारे में सोचकर हंस रहा हूँ। रमेश ने कहा, अच्छा इतना भी कितना बेवकूफ है वो जो उसके बारे में सोचकर तू अकेले ही हंस रहा है। सोनू ने कहा, रुक तुझे बताता हूँ कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। सोनू ने अपने दोस्त मोनू को बुलाया और कहा, देख मेरे पास ये 2 नोट है, एक 100 का एक 10 का, तुझे इन दोनों में से सिर्फ एक नोट लेना है। तो मोनू ने 10 का नोट उठाया और वहां से चला गया। सोनू हंसते हुए अपने दोस्त रमेश से कहा, देख मैंने कहा था ना ये कितना बड़ा बेवकूफ है। रमेश को ये बात हजम नहीं हुई और मोनू से मिला और उससे पूछा, तूने 100 के बजाय 10 का नोट क्यों लिया। इस पे मोनू ने कहा, अगर जिस दिन मैं 100 का नोट उठा लूंगा तो उसी दिन सोनू ये गेम बंद कर देगा। सोनू खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है और मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद को इंटेलिजेंट समझता रहे और ये गेम चलता रहे। जिंदगी में अपने आप को इतना भी ज्यादा होशियार मत समझो कि आपको कोई भी इंसान पागल बनाता रहे। नंबर 19, वक्त और इज्जत। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ और बेकार समझने लगते हैं। अगर आप किसी इंसान को उनकी औकात से ज्यादा उनको टाइम या इज्जत दोगे तो अगले की नजरों में आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू 2 कौड़ी की बनकर रह जाएगी। इसलिए जितना अगला हजम कर सके उतनी ही इज्जत और समय दो, वरना मत दो। नंबर 20, अगर कोई सांप जहरीला नहीं भी है तो भी खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। किसी भी इंसान को इतना भी ईमानदार नहीं होना चाहिए कि कोई भी आके काट के चला जाए। याद रखना, सीधे तने वाले पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, इसलिए गलत लोगों के सामने आप हमेशा जहरीले बने रहो। नंबर 21, किसी मूवी में जब कोई आदमी राजा से मिलने जाता है तो राजा का सिपाही उसे रोक कर कहता है, अंदर तुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं तुझे अंदर जाने दूंगा। आदमी बहुत चालाक होता है और वो मान जाता है, और जब राजा के पास जाता है तो वो राजा से इनाम के तौर पर 100 कोड़े की मांग कर देता है कि बादशाह मुझे 100 कोड़े चाहिए ही चाहिए। राजा मान जाता है, लेकिन राजा उसे ऐसी अजीबोगरीब दरख्वास्त की वजह पूछता है। तब वो बोलता है, राजा आपके संतरी ने मुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दिया है, और वो ये है कि बादशाह से जो भी कुछ इनाम मिलेगा वो आधा उसे देना पड़ेगा। ये सुन के बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी 100 कोड़े उस संतरी को देने का आदेश दे देता है। लोगों को चालाकी से उन्हीं की चक्रव्यूह में उन्हीं को फंसा दो, ना किसी के साथ गलत करो, ना खुद के साथ गलत होने दो। आपका सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट से मैं कितना मोटिवेट होता हूँ ये बात मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर कुछ बोलने के लिए नहीं है तो सिर्फ यस लिख देना। आपके कमेंट्स मुझे बेस्ट वीडियो बनाने में